नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नरवाई के बारे में, जिसके बारे में आप लोग भी आसपास से या अखबार के माध्यम से सुन रहे होंगे कि हमारी जो सरकार है वो बार बार हमें ये बोल रही है कि नरवाई मत जलाइए। नरवाई जलाने के लिए सरकार ने जुर्माना भी तय कर रखा है। बहुत सारे किसान जिनने नरवाई जलाई है उन पर सरकार ने जुर्माना भी लगाया है। तो आप ये बताइए कि सरकार को दिक्कत क्या है? अगर खेत हमारा है, पराली हमारी है, तो फिर सरकार को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो समस्या सरकार को नहीं बल्कि हमें है। हमारी जो मिट्टी है वो इससे खराब हो रही है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमारी मिट्टी है वो बनती कैसे है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ मिट्टी का ढेर है, एक तरफ है रेत। तो हमारी जो रेत है क्या उसमें हम खेती कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मिट्टी है वो रेत से ही बनी है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? तो देखो, मैं आपको इसको पूरी बात बताती हूँ कि मिट्टी से रेत, रेत से मिट्टी कैसे बनती है। जब हम रेत में नरवाई या पराली या हम वैज्ञानिक भाषा में कहें तो कार्बनिक पदार्थ जब मिट्टी में मिलाए जाते हैं और उन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ाया जाता है, तो जो कार्बनिक पदार्थ और रेत है उनके मिलने से मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं कि आग जलाने से मिट्टी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या समस्याएं आती है। तो किसान भाइयों, आप सबने ईंट तो देखी होगी और आप ये भी जानते होंगे कि ईंट कितनी कठोर होती है। आप सब ये भी जानते होंगे कि ईंट कैसे बनती है। अगर नहीं तो मैं आपको आज बताती हूँ कि ईंट बनती कैसे है। जब मिट्टी को गीला किया जाता है और उसे ईंट के जो भट्टे होते हैं उनमें आग द्वारा पकाया जाता है, तो वहां पर निर्माण होता है ईंट का। तो किसान भाई, हम खेत में भी तो वही कर रहे हैं। हम खेत में लगातार जो हमारी नरवाई है उसको जलाने के लिए आग लगा रहे हैं, तो हम भी मिट्टी को कठोर बना रहे हैं। हमारी जो मिट्टी है वो लगातार आग जलाने से कठोर बनती जा रही है। पहले के टाइम अगर आपने देखा होगा कि हम जो खेत में जुताई करते थे उसके लिए जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते थे वो 35 हार्स पावर के होते थे और आसानी से जुताई कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे हम देखें तो 50 हार्स पावर के ट्रैक्टर से भी जुताई करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसकी वजह है हमारी मिट्टी का कड़क होना। अब हम देखते हैं दूसरे नुकसान के बारे में। तो नरवाई को जलाने से बहुत मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है और इस धुएं से लोगों को सांस लेने में बहुत समस्याएं आती है। इसके अलावा हम बात करें दिल्ली और हरियाणा में, तो यहाँ पर इतनी समस्या है नरवाई जलाने से कि ठंडियों के टाइम पे पूरे जो इन्वायरमेंट है वहां पर कोहरा छा जाता है और वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इन सब की वजह है नरवाई से होने वाला प्रदूषण। इसके अलावा हम बात करें तो एक और समस्या है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि हमारी जो नरवाई जलाते हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्तर बढ़ने से हमारा जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। अब हम बात करें इसी साल की, तो इस साल हम देख रहे हैं कि मार्च के महीने से ही बहुत ज्यादा गर्मी का अनुभव हो रहा है। जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई लेवल पर पहुंचता जा रहा है। इन सब की वजह है नरवाई को जलाना। इसके अलावा हम एक और समस्या की बात करें तो अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जो हमारी बरसात का पानी होता है उसका पीएच कम हो जाता है और जब वो पेड़ पौधों पर गिरता है तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि नरवाई जलाने से हमारे बहुत सारे नुकसान है, मतलब नुकसान ही नुकसान है। तो ये तो हमने बात कर ली होने वाले नुकसान के बारे में। तो अगर नुकसान है तो इनके समाधान क्या है उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो आप इसके लिए हैप्पी सीडर का यूज कर सकते हैं। हैप्पी सीडर के द्वारा आप क्या करेंगे, नरवाई को हटाए बिना ही डायरेक्ट उससे सोइंग कर सकते हैं, मतलब इसके बाद दूसरी क्रॉप को बुआई कर सकते हैं उसकी। या इसके अलावा रोटावेटर का यूज कर सकते हैं। रोटावेटर के द्वारा क्या होगा कि जो भी हमारी नरवाई है उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिट्टी में मिला दिया जाता है। या हम यहाँ पर हैप्पी सीडर या सुपर सीडर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक आता है अपना पूसा डिकम्पोजर। पूसा डिकम्पोजर क्या करता है कि जो हमारी नरवाई है उसको 1.5 से 2 महीने के बीच में पूरी तरह से सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देता है। तो इन सभी का यूज करके हम नरवाई का प्रबंधन सही तरीके से कर सकते हैं।